हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे डर्मल डेरिवेटिव्स की। आपको पता है हम पढ़ रहे हैं इंटेगुमेंटरी सिस्टम। इंटेगुमेंटरी सिस्टम में हमने एपिडर्मल डेरिवेटिव्स को डिस्कस कर लिया है कि ऐसे कौन कौन से स्ट्रक्चर है जो एपिडर्मी से अराइज होते हैं और इंटेगुमेंटरी सिस्टम में रोल प्ले करते हैं। तो इसको हमने कवर कर लिया। आज की वीडियो में हम उन स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करेंगे जो डर्मी से अराइज होते हैं और इंटेगुमेंटरी सिस्टम में रोल प्ले करते हैं। उनको बोलते हैं डर्मल डेरिवेटिव्स। मतलब इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये डर्मी से अराइज हुए स्ट्रक्चर्स हैं। ये जो डर्मल डेरिवेटिव्स होते हैं ये बोनी स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि डर्मी से अराइज होते हैं। एपिडर्मल डेरिवेटिव्स जो होते हैं वो स्किन वाले स्ट्रक्चर्स होते हैं, मतलब वो सॉफ्ट स्ट्रक्चर्स होते हैं। लेकिन जो ये डर्मल डेरिवेटिव्स होते हैं ये हार्ड बोनी स्ट्रक्चर्स होते हैं। अब कुछ ऐसे एक्सटिंक्ट स्पीसीज है जैसे कि एक्सटिंक्ट ऑस्ट्रिकोडर्म्स, तो उनमें जो ये डर्मल डेरिवेटिव्स थे वो थिक बॉनी स्केल्स की फॉर्म में प्रेजेंट होते थे या फिर थिक बॉनी प्लेट्स की फॉर्म में प्रेजेंट होते थे। लेकिन आज के टाइम में भी कुछ ऐसे फिशेस हैं, कुछ ऐसे रेप्टाइल्स हैं जिनके अंदर आज भी ये जो बॉनी स्केल्स या फिर बॉनी प्लेट्स होती हैं ये रिड्यूस्ड फॉर्म में पाई जाती हैं। इनको हम बोलते हैं डर्मल स्केल्स, जो कि थ्रू आउट द लाइफ इंक्रीज होते रहते हैं, ये कभी भी शेड नहीं होते। तो डर्मल डेरिवेटिव्स यानी कि जो डर्मल स्केल्स है उनका क्या काम होता है, ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं जिसके अंदर ये पाए जाते हैं उनको, और उनको सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। और इसके साथ साथ ये फिश की स्ट्रीमलाइन बॉडी जो शेप होती है उसकी, उसमें भी कंट्रीब्यूट करते हैं। मतलब फिश की जो बॉडी आप यहाँ पर देख सकते हैं, इस तरह की जो बॉडी होती है वो स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है। इसकी वजह से जो फिश है वो पानी के अंदर इजिली मूव कर सकती है। डर्मल डेरिवेटिव्स को जानने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें कौन कौन सी लेयर्स आती है। सबसे नीचे वाली जो लेयर होती है डर्मल बोन की वो आती है लैमिनर लेयर। उसके ऊपर होती है वेस्कुलर लेयर। अब इसके ऊपर आता है सॉफ्ट पार्ट जिसको बोलते हैं पल्प कैविटी, और पल्प कैविटी के ऊपर आता है डेंटिन, डेंटिन के ऊपर आता है इनेमल, और इनेमल जो होता है ये छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड होता है जिसको बोलते हैं ट्यूबरकल्स। ट्यूबरकल्स मतलब ऐसे स्ट्रक्चर्स जो आपको ऊपर से उभरे हुए दिखाई देते हैं, मतलब जिसकी वजह से आपको जो बाहर की तरफ से स्किन है वो उभरी हुई दिखाई देती है, उनको बोलते हैं ट्यूबरकल्स। डर्मल स्केल्स जो होते हैं फिशेस के वो डर्मी से अराइज होते हैं, आपको पता है। जब एपिडर्मिस वियर ऑफ हो जाती है, मतलब ये झड़ जाती है, तब तब आपको ये स्केल्स दिखाई देते हैं, मतलब तब ये एक्सपोज्ड होती हैं। डर्मल स्केल्स जो होते हैं ये 5 टाइप के होते हैं। पहला आता है कॉस्मोइड स्केल्स, दूसरा प्लेकोइड स्केल्स, तीसरा गेनोइड स्केल्स, चौथा साइक्लोइड स्केल्स और पांचवा टीनोइड स्केल्स। इनको हम वन बाय वन डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले कॉस्मोइड स्केल को देख लेते हैं। सबसे पहले आते हैं हमारे पास कॉस्मोइड स्केल्स जो कि लंग फिशेस में पाए जाते हैं, और कुछ एक्सटिंक्ट लो फील्ड फिशेस होती थी जिनके अंदर ये कॉस्मोइड स्केल्स पाए जाते थे। तो ये कुछ इस तरह की दिखाई देते हैं। और इसके अंदर क्या क्या आता है, इसके अंदर आती है डबल लेयर ऑफ बोन, मतलब वेस्कुलर लेयर और लैमिनर लेयर। जो डर्मिस बोन्स होती हैं उनके अंदर 2 लेयर्स पाई जाती है, वेस्कुलर लेयर और लैमिनर लेयर। तो इनकी इसके अंदर ये दोनों ही प्रेजेंट होती है, और उसके ऊपर पाई जाती है एक थिक वेल डेवलप्ड लेयर ऑफ डेंटिन। मतलब जो इसमें जो डेंटिन लेयर होती है ये थिक होती है, और डेंटिन लेयर के ऊपर आता है इनेमल। तो इसमें ये 4 पार्ट्स पाए जाते हैं कॉस्मोइड स्केल्स में, ठीक है, और ये आपको लंग फिशेस में देखने को मिलते हैं। दूसरे हमारे पास आते हैं प्लेकॉइड स्केल्स जो कि कॉन्ड्रस्थीज में देखने को मिलते हैं। मतलब जो कार्टिलेजिनस फिशेज होती है उनमें आपको प्लेकॉइड स्केल्स देखने को मिलेंगे, जैसे कि शार्क। तो इस तरह के जो स्केल्स होते हैं वो होते हैं प्लेकॉइड स्केल्स। अब प्लेकॉइड स्केल में क्या क्या आता है, इसमें क्या आता है, सबसे ऊपर वाली लेयर आती है इसमें इनेमल की, और इनेमल के नीचे आती है थिक लेयर ऑफ डेंटिन, और डेंटिन के नीचे जो आपको ये सेंटर में दिखाई दे रही है ये है पल्प कैविटी, ठीक है। तो प्लेकॉइड स्केल में ये 3 चीजें आती है। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं गेनोइड स्केल्स जो कि गेनोइड फिशेस में पाए जाते हैं। गेनोइड फिशेस मतलब जैसे कि गार फिशेस, तो गार फिशेस में पाए जाते हैं गेनोइड स्केल्स। इसमें क्या होता है, इसमें जो इनेमल है वो थिक लेयर फॉर्म करता है। बाकी जो स्केल्स है उसमें इनेमल थिन लेयर फॉर्म करता था, लेकिन इसमें थिक लेयर फॉर्म करता है, और इसमें एब्सेंट होता है डेंटिन, ठीक है। इस तरह के स्केल्स को बोलते हैं गेनोइड स्केल्स जिसमें डेंटिन एब्सेंट होता है। इसकी जो फाउंडेशन है वो कौन फॉर्म करता है, इसमें फाउंडेशन फॉर्म करती है ये 2 जो लेयर्स होती है बोन की, वेस्कुलर बोन और लैमिनर बोन। ये इसको फाउंडेशन प्रोवाइड करती है, और उसके ऊपर पाई जाती है इनेमल की थिक लेयर। तो इस टाइप के स्केल्स को बोलते हैं गेनोइड स्केल्स। और जो ये गेनोइड स्केल्स होते हैं ये इस तरह से इंटरलॉकिंग और ओवरलैपिंग फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, और ये शाइनी होते हैं क्योंकि इसके पास थिक लेयर होती है इनेमल की, उसकी वजह से इनका जो अपीयरेंस है वो शाइनी होता है। और कुछ ऐसी बोनी फिशेस है जिसमें जो ये गेनोइड स्केल्स है वो रिड्यूस्ड फॉर्म में पाई जाती हैं।
रिड्यूस्ड फॉर्म का मतलब है कि उसमें वेस्कुलर लेयर और इनेमल जो है वो एब्सेंट होता है। इसमें केवल लैमिनर बोन जो होती है वही गेनोइड स्केल्स फॉर्म करती है। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं साइक्लोइड स्केल्स, जो कि कंसेंट्रिक रिंग्स और सर्कुलाई से बने होते हैं। तो साइक्लोइड का मतलब कि सर्कुलाई से बने हुए हैं, सर्कुलर फॉर्म में प्रेजेंट है। तो ये है हमारे पास साइक्लोइड स्केल। सो इसमें क्या होता है, इसमें ओनली लैमिनर बोन ही पाई जाती है। बाकी इसमें ना डेंटिन होता, ना इसमें इनेमल होता, और ना ही इसमें वेस्कुलर बोनी लेयर प्रेजेंट होती है। तो इस तरह के स्केल्स को बोलते हैं साइक्लोइड स्केल्स। सो टेलियोस्ट के स्केल्स में जो इनेमल है और डेंटिन लेयर है और वेस्कुलर बोनी लेयर है वो एब्सेंट होती है। इसमें ओनली लैमिनर बोन्स ही पाई जाती है। तो इस तरह के स्केल्स को बोलते हैं साइक्लोइड स्केल्स। और इसमें क्या होता है, जैसे जैसे टेलियोस्ट फिश जो होती है वो ग्रो करती है, इसमें नए नए सर्कुलाई फॉर्म होते जाते हैं। जिस तरह से पेड़ होता है उसमें क्या होती है, उसमें जो रिंग्स होती है, जब आप किसी पेड़ को काटते हैं तो उसके अंदर जो रिंग्स पाई जाती हैं उससे पता चलता है कि ये पेड़ जो है वो कितना पुराना है। तो इसी तरह से जो टेलियोस्ट फिशेस हैं, इसके अंदर भी जो ये नए नए सर्कुलाई है वो ऐड होते रहते हैं जब जब जैसे जैसे जो फिश है वो बड़ी होती जाती है। तो इस तरह के स्केल्स आते हैं साइक्लोइड स्केल्स में, और ये कुछ इस तरह के दिखाई देते हैं। नेक्स्ट आते हैं टीनोइड स्केल्स, जो कि मॉडर्न टेलियोस्ट में पाए जाते हैं। इसमें क्या होता है, ये साइक्लोइड स्केल की तरह ही होते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है कि इसके बेस पे ऐसी प्रोजेक्शन सी निकलती है। मतलब जिस तरह से कॉम्ब होती है, कॉम्ब की तरह कुछ प्रोजेक्शंस निकली होती है, जिसकी वजह से इसको टीनोइड स्केल्स नाम दिया गया है। तो ये इस तरह के दिखाई देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है डर्मल स्केल्स और स्क्यूट्स, मतलब ऐसी बोनी प्लेट्स और डर्मल स्केल्स जो 1 और 2 mm तक जिनकी जो लेंथ होती है उनको बोलते हैं ऑस्ट्रोडर्म्स। बाकी की जो स्केल्स होती है वो छोटे साइज की होती है, लेकिन जो बड़े साइज के डर्मल स्केल्स होते हैं उनको बोलते हैं स्क्यूट्स, जो कि डर्मिस में इम्बेडेड होते हैं, और ये पाए जाते हैं कुछ साइसीलियंस और एपोडा ग्रुप्स में। लेकिन कुछ रेप्टाइल्स भी है जिनके अंदर ये आपको डर्मल स्केल्स मतलब डर्मल स्क्यूट्स देखने को मिलते हैं। सो इस तरह के जो स्क्यूट्स होते हैं, मतलब इस तरह से जो बोनी प्लेट्स होती है वो आपको क्रोकोडाइल्स और एलिगेटर्स में देखने को मिलेगी। मतलब इसमें क्या होता है, जो बोनी प्लेट्स होती है वो लार्ज साइज की होती है, और इन बोनी प्लेट्स की वजह से जो एपिडर्मल स्केल्स पाए जाते हैं क्रोकोडाइल्स में वो थोड़े हार्ड स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, क्योंकि उनके नीचे उनको जो बोनी सपोर्ट प्रोवाइड करता है वो होता है डर्मल स्क्यूट्स। तो डर्मल स्क्यूट जो है वो इस तरह से लंबी लंबी प्लेट्स होती हैं, जो कि आपको क्रोकोडाइल्स और टर्टल्स में देखने को मिलेगी। लेकिन बाकी के जो डर्मल स्केल्स होते हैं वो छोटे साइज के होते हैं। अब टर्टल की अगर हम बात करें तो इसमें भी लार्ज बोनी प्लेट्स पाई जाती है, यानी कि इसमें भी पाई जाती हैं डर्मल स्क्यूट्स, जो कि हॉर्नी एपिडर्मल स्क्यूट्स के नीचे पाई जाती हैं। मतलब ऊपर से जो स्किन वाली लेयर होती है, तो स्किन वाली लेयर में कौन से स्केल्स पाए जाते हैं, एपिडर्मल स्केल्स, लेकिन उसके नीचे प्रेजेंट होते हैं डर्मल स्केल, जो कि एक रिजिड डर्मल स्केलेटन फॉर्म करते हैं टर्टल्स में। जो डॉर्सल सरफेस पे होता है उसको बोलते हैं कैरापेस, और जो वेंट्रल सरफेस पे होता है उसको बोलते हैं प्लास्ट्रन। तो इस तरह से जो ये टर्टल होते हैं, इसमें ये जो डर्मल स्क्यूट्स होते हैं ये लार्ज बोनी केस फॉर्म करते हैं, जिसकी वजह से जो टर्टल्स होते हैं इनका जो बॉडी सरफेस होता है वो बहुत हार्ड होता है। अब नेक्स्ट डर्मल डेरिवेटिव में आता है डर्मल फिन रेस। डर्मल फिन रेस मतलब जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये हमारे पास एक फिश है, इसकी जो ये फिन्स एराइज हो रहे हैं इसको भी कुछ बोनी स्ट्रक्चर्स है जो सपोर्ट करते हैं, उनको बोलते हैं डर्मल फिन रेस, जो कि फिन्स को सपोर्ट करती हैं फिशेस की। ये लॉन्ग फ्लेक्सिबल फिन रेस होती है जो डर्मिस में एम्बेडेड होती है। ये पाई जाती है कॉन्ड्रस्थीज में, मतलब जो कार्टिलेजिनस फिशेस होती हैं, और ऑस्टिक्स्थीज में भी पाई जाती है। अब कॉन्ड्रस्थीज में जो ये डर्मल फिन रेस होती है ये हॉर्नी होती है, हेयर लाइक होती हैं, और ये फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है, जिसको बोलते हैं सीरेटोट्राइकिया। सीरेटो का मतलब होता है हॉर्न और ट्राइको का मतलब होता है हेयर, यानी कि हार्ड हॉर्नी हेयर जो होती हैं उसकी बनी होती है ये डर्मल फिन रेस। वहीं अगर बोनी फिशेस की बात करें तो उसमें ये होती है ब्रांच्ड, और ये सीरीज ऑफ सेगमेंट्स मतलब स्केल्स की बनी होती है, जिसको बोलते हैं लैपिडोट्राइकिया। कुछ केसेस में ये अनसेगमेंटेड होते हैं, शार्प होते हैं और स्पाइन लाइक होते हैं, उनको बोलते हैं एक्टिनोट्राइकिया। जो कॉन्ड्रस्थीज में फिन रेस पाई जाती है उनको बोलते हैं सीरेटोट्राइकिया, और जो ऑस्टिकथीज में पाई जाती है उनको बोलते हैं लैपिडोट्राइकिया, और जो कुछ ऐसी फिशेस है जिसमें ये अनसेगमेंटेड फॉर्म में पाई जाती है उनको बोलते हैं एक्टिनोट्राइकिया। तो ये थे कुछ स्ट्रक्चर्स जो डर्मिस से अराइज होते हैं और ये इंटेगुमेंटरी सिस्टम में अपना रोल प्ले करते हैं। आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो।
प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल, और नोट्स के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकती हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।